नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, पहले ही मैंने लिखा हुआ है कि आज हम केवल रीड करने वाले हैं। अब बहुत से लोग बोले सर आप ट्रांसलेशन आज क्यों नहीं कर रहे हैं? आज इसके दो कारण है। पहला कारण तो यह है कि स्टोरी बहुत ज़्यादा लंबी है। अब बहुत से लोग बोले सर कितनी भी लंबी हो आप पढ़ाइए, हम बैठने को तैयार हैं, ठीक। लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर आप एक दो स्टोरी ऐसे लाइए, आप सिर्फ उसे रीड कीजिए, जो फ्लो में जैसे रीड करते हैं नॉर्मल जैसे में रीड करना चाहिए, आप रीड कीजिए सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, जहाँ पे आपको समझाने वाले बातें समझाइए। आज हम ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। उससे क्या होगा, जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो क्या करते हैं, एक सेंटेंस पढ़ते हैं फिर रुक रुक के उसका ट्रांसलेट करते हैं, तो जो फ्लो होता है वो टूट जाता है। तो एक्चुअल में हमें रीड कैसे करना है बुक, वो हम नहीं सीख पाते हैं। तो आज हम बुक रीडिंग सीखने वाले हैं। स्टोरी आज की लंबी है, कम से कम 4-5 पेज की तो है ही, इसलिए आज हम इसका रीडिंग करने वाले हैं। इसके अलावा जब आप बोलेंगे कि नहीं सर स्टोरी अच्छी लग रही है, फिर समझ नहीं आई हमें पढ़ने के बाद भी, तो हम इसका ट्रांसलेशन भी कर देंगे। आप लोग क्या कीजिए, आज मैं स्टोरी जो पढ़ने वाला हूँ तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि आपको कितना समझ आ रहा है। भाई इतने दिन तो हो गए आपको स्टोरी ट्रांसलेशन करते हुए, तो आप लोग देखिए कि कहाँ कहाँ पे आपको समझ नहीं आया, वो पॉइंट आप नोट करते जाएंगे। बाकी रीड करना स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे। द चेंज स्टोरी का टाइटल है। चेंज यानी क्या होता है आप सभी को पता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे आप लोग। यहाँ पे स्टोरी रीड हम ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं, स्टोरी रीडिंग। सोमनाथ लिव्ड इन बनारस। ही वॉज अ रॉयल ट्रेजरर। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट। इसे ऑनेस्ट पढ़ेंगे, एच को नहीं पढ़ेंगे, हॉनेस्ट कभी नहीं पढ़ना, ऑनेस्ट एंड अ काइंड मैन। He had a son named Kapilesh. He and his wife loved Kapilesh very much. His maidservant son Jeevan was of the same age as Kapilesh. Hence, Kapilesh and Jeevan grew up together. Both were good friends. When Jeevan grew young, Somnath wanted him to work as his attendant, but Jeevan was very ambitious. He never desired to live the life of a servant. He wanted to live a life of luxury. One day, Somnath called him and said, "Son, I would like you to be the head of my servants and always be with me." Jeevan nodded his head in yes, but he never wanted to lead a life of a servant. Hence, he thought a lot in this regard and came to the conclusion that he can become rich only if he marries a rich man's daughter. चलिए आगे देखते हैं सेकंड पेज में क्या हुआ, कैसे हुआ। आप लोग देखते जाइए कौन कौन से वर्ड आपको यहाँ पे कठिन लग रहे हैं, आप जिसे नहीं पढ़ पा रहे, और जो आसानी से पढ़ पा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे आपका समझ लीजिए एग्जाम भी, टेस्ट भी हो जाएगा, परीक्षा भी हो जाएगी कि आपको क्या क्या समझ आ रहा है, ठीक है। इमीडिएटली ही प्लान्ड आउट अ स्कीम, ठीक है, स्कीम। ही रोट, यहाँ पर भी देखिए रोट पढ़ेंगे, डब्ल्यू को नहीं पढ़ेंगे लेकिन लिखते जरूर है। ही रोट अ फेक लेटर टू गोपीनाथ, a friend of Somnath, living in Lakshmanpur. From the letter's side, he wrote, "Dear Gopinath, I am sending this letter through my son Kapilesh. An astrologer has advised me and my wife to be away from my son for some time. Thus, for the goodness of Kapilesh, I am sending him to you. You get him married to your daughter and take care of them. We will not be able to attend the marriage too. Hence के बाद make the ceremony simple. I will come to take them home myself later." ठीक है, ऐसे यहाँ तक क्लियर हो गया। जो आपको हार्ड लग रहा है उसे आप देखेंगे, कौन सा हार्ड लग रहा है, कौन सा आप नहीं पढ़ पा रहे हो या मुश्किल जा रहा है। अभी तक तो वैसे सब इजी था, बहुत ज़्यादा है ना, हार्ड तो कुछ नहीं लगा। योर फ्रेंड सोमनाथ। आफ्टर राइटिंग द लेटर
जीवन changed into Kapilesh's clothes and left home without informing anyone. He went to Gopinath's house and introduced him himself है, ठीक है, देखिए डॉट लगा तो एक साथ आता, himself as Somnath's son Kapilesh, सोमनाथ सन कपिलेश ऐसे होगा. He gave the letter to Gopinath and said, My father has sent this for you. इसे मैं थोड़ा स्लो ही पढ़ रहा हूं ताकि आप लोगों को भी थोड़ा समझ आए, है ना. After reading the letter, Gopinath said, I am glad that Somnath wants to change our friendship into a relationship. I will feel proud to have you as a son-in-law. In-law है ना, आपको पता है in-law का यूज हम कब करते हैं, जब ससुराल वाले की बात हो. Thus, Gopinath came under जीवंस डिसेप्शन. क्या लिखा हुआ, डिसेप्शन, ठीक है, धोखा होता है इसका मतलब. He got his daughter Gauri married to him. After the marriage, he began to live in Gopinath's house. He took over Gopinath's business and began to command the servants in the house. Jeevan kept a keen watch on everything. He made sure that even by mistake Gopinath does not come to know the truth about him. On the other hand, Somnath and his son Kapilesh were worried about Jeevan. They were unable to understand why Jeevan had left home without informing anybody. Somnath had sent many people in the search of Jeevan. One day, a man came and informed him, Sir, Jeevan is leading a लग्जूरियस, है ना, लग्जूरियस ऐसे पढ़ते हैं, लग्जूरियस भी पढ़ते हैं. तो लग्जूरियस का मतलब होता है विलासिता पूर्ण, एकदम ज्यादा, मतलब अमीरी से भी अमीरी, ऐसा लग्जूरियस लाइफ इन लक्ष्मणपुर. ही इज लिविंग विथ गोपीनाथ, योर फ्रेंड. आफ्टर, अभी तक तो आप लोग को समझ आ ही रहा होगा, यहां तक के कुछ हार्ड नहीं है, लेकिन कितने को समझ आ रहा है वो आप लोग को देखना, आपको कितना समझ आ रहा है. आफ्टर listening to everything, Somnath decided to go to his friend's house. He thought, after meeting him, I'll find out why did Jeevan leave the house, and at the same time ask Gopinath for his daughter's hand for my son Kapilesh. Somnath sent a message to Gopinath informing him about his plan. Gopinath was very happy when he got the news, but Jeevan was very upset because now his easygoing life was coming to an end. Everybody would know the truth. But he thought, I'll meet my lord Somnath before anyone else does and tell him the truth and request him not to tell anybody about it. Then he thought about something, met Gopinath and said, Respected father-in-law, in my house we do not differentiate between a servant and his master. So when my father comes, I will do all his work. I neither talk to him in a high tone, nor do I sit beside him. Having listened to him, Gopinath was highly impressed by his son-in-law's respect towards his father. Next day, Jeevan went to receive Somnath. He touched Somnath's feet and said, Sir, I am pleased to see you after a long time. I am also glad to see you, but why did you leave Banaras, है ना, बनारस ई भी लिखते हैं, ए भी लिखते हैं, and come here?
asked Somnath. Sir, Gopinath ji is a very generous man. यहाँ पर भी अलग अलग generous यानी उदार है ना, ऐसा दरिया दिल. He not only got his daughter married with me, but also has a great respect for me. Hence, I would request you to not to tell him that I was once your servant. Jeevan requested him, folding his hands together. No, you don't worry. I will not say anything to Gopinath that may spoil your future. Then they arrived at Gopinath's house. Somnath and Gopinath greeted each other. Greeted ऐसे अभिवादन करना, नमस्कार प्रणाम, greeted बोलते हैं, ठीक है, स्वागत. And got busy talking as they had met after a very long time. Gopinath said, "You have made me proud by accepting my daughter as your daughter-in-law. I know if only the astrologer had not prevented you, you and your wife would have come to attend the marriage." Kapilesh very often, यहाँ पर भी often नहीं पढ़ेंगे, often t silent होता है, talks about you and his mother. often यानी होता है अक्सर, हमेशा उसे often कहते हैं. बस ये लास्ट 2 पेज बचा है. देखिए कितना लंबा है, अभी पढ़ रहा हूँ उसके बाद भी 11-12 मिनट तो हो ही गया होगा. Somnath was amazed to hear all this. He thought the fraud had not only cheated me, but these people also. He has taken the name of Kapilesh, but I must forgive him. He must learn a lesson that good people never bring harms to others, no matter how much he cheats them. Then he thought, but at least once I must talk to Jeevan's wife. I hope he is not cheating her too. That night, when Gauri served him food, Somnath praised the food and then said, "Gauri, are you happy with your husband? Tell me the truth. I would like to help you." "Respected father-in-law, he takes great care of me, but the only thing is that he never likes the food I cook. He always complains about the food," Gauri said. Then Somnath murmured something into Gauri's ear. Murmured यानी होता है ऐसा फुसफुसाना, कान में कुछ बोलना, है ना. And said, "Daughter, now whenever he last बचा हुआ है, criticize the food cooked by you, just tell him these words. Next day, before taking leave of Gopinath, Somnath said, Gopinath, I can see that your son-in-law is helping you in business. Hence, I am leaving him here under your guidance. As you wish, it's my pleasure, replied Gopinath. Thereafter, Somnath left the place. Jeevan was now relieved. In the evening, when Gauri served food to Jeevan, he as usual criticized the food. Gauri immediately repeated the phrase यानी क्या होता है, जो हम बोलते हैं ना वाक्यांश, फ्रेज बोलते हैं, या मुहावरा वाक्यांश फ्रेज बोलते हैं. Taught by Somnath, है ना, taught, teach का taught होता है. When someone who has been away from home, so off a traveler may come and spoil everything. Hence, eat your food. Jeevan was amazed to hear his real name. He thought that maybe Somnath had told the truth of Gauri. From that day onward, Jeevan never criticized the food made by Gauri. Not only this, he even stopped ordering the servants around. On the whole, he had become very
मॉडरेट एंड जेंटल नाउ। यहाँ तक की थी स्टोरी। बहुत से लोगों को पढ़ने तो आ गया होगा, लेकिन समझ नहीं पाए होंगे स्टोरी में आखिर हुआ क्या, क्या हुआ, कुछ भी नहीं समझ आया। बहुत लोगों को पूरी बात समझ आई होगी स्टोरी में आखिर हुआ क्या, स्टोरी क्या थी, किसके बारे में थी, चेंज किसका हुआ, बदलाव किसका आया। और इसके अलावा ऐसे ही बहुत से लोग हैं जो अभी मैं रीड किया तो आराम से पढ़ पाए सुन के, लेकिन जब वो दोबारा रीड करेंगे तो बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे जहाँ पे वो फंबल करेंगे। फंबल यानी होता है, ऐसे बोलते हैं ना कि लड़खड़ा जाते हैं, ठीक से बोल नहीं पाते, हिचकिचा जाते हैं, बोलते समय थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ये कब आपका प्रॉब्लम दूर होगा, जब इसे बार बार बोलेंगे। एक बार बोलेंगे गलती होगी, 2 बार बोलेंगे गलती, थोड़ा धीरे से बोलेंगे, बार बार सुन के बोलेंगे। जब तक आप बोलेंगे, मन में रखेंगे तो मन में ऐसे लगता है हाँ मैं ठीक पढ़ रहा हूँ, मैं ठीक पढ़ रही हूँ, हाँ ट्रेजरर। आप बोलोगे तो आपको अजीब टाइप से प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, गलत उच्चारण निकल सकता है। बोलोगे अरे यार मन में तो सही लग रहा था, अब बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ तब तो यहाँ पे गलत हमसे निकल रहा है, सही प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, ना शर्माने की ज़रूरत है आपको, ना घबराने की ज़रूरत है, ना हार मानने की ज़रूरत है, ना हताश होने की ज़रूरत है कि नहीं मैं गलत पढ़ रहा हूँ। मैं जब पढ़ता था, अभी भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जहाँ पे पढ़ते समय हम खुद फंबल कर जाते हैं, फिर उसे दोबारा जब रिपीट करके ठीक से पढ़ते हैं, अच्छे से बोल पाते हैं। तो कभी इसमें शर्माने वाली बात नहीं है, मैं तो कभी नहीं शर्माता हूँ। गलती इंसान से होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिपीट कीजिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाते हैं, कोशिश कर रहे हैं। आप लोग भी कोशिश कीजिए, आप लोग भी बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश पढ़ पाएंगे। और ट्रांसलेशन मैं तो सिखाता ही हूँ, जिससे बहुत से लोग यहाँ पे हर एक सेंटेंस का ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। जैसे पहले देखिए, सोमनाथ लिव्ड इन बनारस। अब बताइए इसका ट्रांसलेट क्या आप नहीं कर पाओगे। सोमनाथ लिव का होता है रहना, लिव्ड यानी रहता था, सेकंड फॉर्म, इन यानी में बनारस में सोमनाथ रहता था। बताइए, बहुत से लोग आराम से एक वर्ड, ही वॉज अ रॉयल ट्रेजरर, वह था यानी एक रॉयल शाही, ट्रेजर यानी खजांची, ट्रेजर यानी खजाना होता है, ट्रेजरर खजांची बोलते हैं जो पैसे का देख रेख करता है, तो वह एक शाही खजांची था, या कोषाध्यक्ष भी कहते हैं पैसे को रखने वाला। तो नहीं कर पाएंगे ट्रांसलेशन, आराम से कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग, बहुत से लोग मेरी जो स्टोरीज देखते हैं और बहुत से लोगों की स्टोरीज आप देखते होंगे, ऐसे नहीं बोल रहा किसी मेरी देखते हैं, जिनसे भी देखते हैं आप, लेकिन कोशिश कीजिए कि जो सही सिखा रहा है। ऐसे बहुत से ट्रांसलेशन मैंने देखा है जो टीचर बने हुए हैं अभी, बाकी मैंने देखा है कि उन्हें अभी बहुत सी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें गलत सिखाते, गलत प्रोनाउंसिएशन बता रहे हैं, ट्रांसलेशन भी गलत बता रहे हैं। बस उनको लगता है कि हाँ मुझे आ रहा है तो अब सबको सिखा दूंगा, बट वो लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। और नीचे मैं कमेंट देखता हूँ, अब वो भी क्या करें जो कमेंट करें, उन्हें तो खुद ही इंग्लिश नहीं आ रही, तो वो लोग सोचते हैं कि नहीं सर आप बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, बहुत अच्छे सीख रहे हैं, जबकि उन्हें ये नहीं पता है कि वो गलत सीख रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। तो वही होता है कि हमारे इतने मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो वो ट्रस्ट से हैं, आप लोग का भरोसा है, आप लोग को पता है कि सर गलत नहीं सिखाएंगे। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि भाई जो 100 सब्सक्राइबर वाले हैं, 50 वाले हैं कि वो गलत सिखाते हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको सिखाने के तरीका, पढ़ाने के तरीका समझ आ जाएगा कि वो सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, आप जो मेरी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं, वो तो एक बार में जान जाएंगे हाँ सर कहाँ पे वो गलतियाँ कर रहा है या नहीं भी कर रहा है, अच्छा भी पढ़ा रहा है। बिल्कुल आप उसकी वीडियो देखिए। कोई सब्सक्राइब जो क्रिएटर होते हैं छोटे बड़े मत देखिए, कम सब्सक्राइबर है, बड़े नहीं। हमारे भी 0 थे पहले, 1 थे, 2 थे, अब 25 लाख हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब जानता हूँ, वो लोग कुछ नहीं जानते। अच्छे टीचर है जो अभी भी यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, आप लोग उनकी वीडियो भी देखिए, उनको भी सपोर्ट कीजिए। बस आप लोग सीख जाइए, जिनसे आपको सीखने को मिलता है सीखिए, लेकिन सही लोगों से सीखिए। क्योंकि मैंने अभी 2-3 बार देखा है, बहुत से लोग ऐसी पेन ले रहे हैं, स्टोरी का बुक ले आ रहे हैं, ट्रांसलेशन शुरू कर दे रहे हैं। मैंने देखा कि मैंने बोला चलो सपोर्ट किया जाए इनका थोड़ा, मैंने देखा रही है तो बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। अगर कमेंट करके लिखूँ तो सोचेंगे कि सर डीमोटिवेट कर रहे हैं, है ना, सर को डर लग गया कि भाई इनका चैनल ना चले। भाई ऐसे बिल्कुल मेरे मन में कुछ भी नहीं है। चैनल यदि जिनको बढ़ाना है तो फालतू की वीडियो डालिए, कहीं भी नाचिए, है ना, बेकार गाली दीजिए, आप लोग को मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे। मतलब जिनको वो सब चीज़ चाहिए। अब मुझे वो सबसे मतलब नहीं है, मुझे पढ़ाना पसंद है और मुझे व्यू से ज़्यादा मतलब नहीं है, ना इनकम से ज़्यादा मतलब है। मुझे केवल ये है कि आप लोग इंग्लिश सीख जाइए, क्योंकि मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, है ना, भगवान की कृपा से पेमेंट वगैरह सब सही है और पेंशन वगैरह सब मिलेगा, तो मुझे फ्यूचर की टेंशन नहीं है। मुझे ये है कि जैसे मैं हिंदी मीडियम से हूँ और बच्चे हिंदी मीडियम के हमारे स्कूल में हैं, तो उनको जब देखता हूँ तो थोड़ा सा मुझे अपनी याद आती है कि मैं कितने परेशानियों से इंग्लिश सीखा था। और आप लोग के कमेंट्स देखता हूँ तो आप लोग इंग्लिश में लिखने की कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा गलतियाँ रहती है बहुत से लोगों की, तो मैं बुरा नहीं मानता। मैं सोचता हूँ कि इनकी गलतियाँ सुधरे और वो लोग अच्छे से सीख पाए, आप लोग अच्छे से सीख पाए, क्योंकि आप लोग जुड़े हुए हैं मुझसे, तो आप लोग को बिल्कुल सिखाऊंगा मैं। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए,
10 व्यू आएंगे, 10 सब्सक्राइबर भी रहेंगे मेरे पास, तो उन 10 को 10 को मैं सिखाऊंगा, लेकिन पढ़ाना नहीं छोड़ूंगा। तो भाई ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की थोड़ा सा बातें इसलिए ज़रूरी थी कि मैंने वीडियो देखी है तो बहुत ज़्यादा गलत पढ़ा रहे थे, तो उनको मैं पर्सनल मैसेज करूंगा कि भाई आप लोग ऐसे ना करें, आप लोग पहले खुद सीख जाइए थोड़ा सा, उसके बाद आप बिल्कुल सिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थी आज की स्टोरी रीडिंग, है ना। बहुत से लोग स्टोरी ही समझ नहीं है, कोई बात नहीं, इसका ट्रांसलेशन भी हम कर देंगे। जब आप कहेंगे कि यहाँ से ट्रांसलेशन करिए तो समय लगेगा, बहुत समय लगेगा, लेकिन बहुत अच्छे से ट्रांसलेशन हम करेंगे, स्टोरी आपको समझाएंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप फिर से रीड कर सको, है ना। और टेलीग्राम में जाएंगे, विष्णु ADP सर्च करेंगे और वहाँ पे आप लोग आसानी से इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।